अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है अपनी नाले की। बहुत से लोग होते हैं जिनको आदत होती है अपनी नाकामी का बोझ दूसरों के गले में डालना। मैं एक वाक़या सुनाऊँगी। मैं बैठी हुई थी, एक दफ़ा एक बंदा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि तुम्हारे अब्बा ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मुझे हैरत हुई और मैंने मुड़ के पूछा कि क्यों, कैसे तबाह की? तो वो कहता है कि तुम्हारे अब्बू ने मेरे ऊपर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मेरा अब्बू तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने पूछा कि तू मेरे अब्बू की औलाद है? अक्सर माँ-बाप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको किसी न किसी मुकाम पे पहुँचाने के लिए। तो वो बोला नहीं। मैंने पूछा तू मेरे अब्बू का भाई है? तो वो कहने लगा नहीं। मैंने कहा तू है क्या? और और मेरे अब्बा ने तुझे बर्बाद कैसे कर दिया? तो वो कहने लगा मैंने आपके अब्बा के साथ इतने साल काम किया। तो मैंने कहा आपने एक कामयाब इंसान के साथ 10 साल गुजारे, लेकिन आपने मेहनत करना ना सीखा, लेकिन आपने तजुर्बा ना सीखा, कोई नई चीज़ ना सीखी, तो आपको डूब मरना चाहिए। पता है ये नालायक लोगों की खासियत क्या होती है? इनको आदत होती है अपनी नाकामी का बोझ किसी और के ऊपर डालने का। एक बंदे ने मुझे कहा कि फलांकी बंदे को इस बंदे ने रस्सी से बांधा है। मैंने कहा कैसे बांधा है? तो वो कहता है वो जितना चाहता है इसको इसका बिजनेस फ्लरिश करने देता है और जितना चाहता है इसके बिजनेस को ग्रैब करता है। तो मैंने कहा यार देखो, उस इंसान के गले में कोई रस्सी नहीं है, रस्सी उसके दिमाग में है। अपनी नाकामी नालायकी का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। किसी ने रोका है आपको मेहनत करने से? किसने रोका है? कौन कहता है कि आप मेहनत ना करो? आप मेहनत करें जाके, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप खुद मेहनत करना नहीं चाहते, क्यों? सुस्ती जो है, अपनी नाकामी का बोझ किसी के कंधे में डाल के अपनी ईगो को तो आप सेटिस्फाई कर लेते हैं, लेकिन आप ये खुद भी जान रहे होते हैं कि नहीं, नालायकी और कमीनगी मेरे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। इस दुनिया का कोई भी इंसान ना आपको कामयाब बना सकता है, ना आपको नाकाम बना सकता है, चाहे वो